वेलकम टू अब्रिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा के मैप की हेल्प से बुलियन फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इन सॉल्व फॉर्म। आपको एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसे हम के मैप की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन डैट F A V C D equal to summation 0 1 2 5 8 9 10। तो इसमें आपके 4 वेरिएबल हैं, ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4। तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 16 ब्लॉक्स, ठीक है। इसमें ले लिया हमने ए बी, रो में लिया है, और कॉलम में लिया है सी डी। तो ए हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट। कॉलम में देखते हैं हमारा क्या आएगा, सी कॉम्प्लीमेंट, डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसकी जो सेल्स हैं या जो ब्लॉक्स हैं उसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें नंबर की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया आपका 15 और ये 14, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जितने नंबर गिवन है, जैसे 0 1 2 5 8 9 10, ठीक है, उनमें आपको क्या फिल करना है? 1, क्योंकि एसओपी फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट आप सम होती तो 0 फिल करते, ठीक है। तो 1 0 गिवन है आपको, 1 गिवन है तो 1, 2 गिवन है आपको 1, 5 तो 1 हो गया आपका। इसके बाद 8 1 9 1 और 10। अब हम देखते हैं इसकी मैक्सिमम क्वाड बन सकते हैं या ऑक्टेट बन सकता है, या आपका पेयर बनेगा या सिंगल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, ऑक्टेट तो बन नहीं पाएगा, चलिए क्वाड बनाते हैं। तो 1 1 और एक नीचे का 1 1, यानी कि ये आपका क्वाड हो गया, ठीक है। एक क्वाड आपका कॉर्नर से बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है आपका 1 1 है, तो एक क्वाड आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ये इसे आपने पेयर, क्योंकि ये 1 रह रहा है तो एक आपका पेयर हो गया, ठीक है। और हम क्या बना सकते हैं इसमें, देखो चाहे तो इनका पेयर भी बना सकते हैं, पर हमें क्वाड बनाना है क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो एक हमने कॉर्नर से क्वाड बना लिया, 1 और ऊपर वाला। तो अब आपके पास 2 क्वाड और 1 पेयर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सलूशन क्या आता है। इसका क्या कॉमन है आपका, फर्स्ट रो और लास्ट रो में ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। फर्स्ट और लास्ट रो में क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम में क्या है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपका है बी कॉम्प्लीमेंट और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में देखेंगे तो क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट।
पेयर, पेयर में देखो क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकेंड रो में, और ये आ गया आपका सी कॉम्प्लीमेंट और डी। ठीक है, ठीक है ना। मतलब इसमें हम कॉलम और रोज वाइज देख लेते हैं कि जो कॉमन है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसे इम्प्लीमेंट करना लॉजिक गेट से। अब लॉजिक गेट में आपको नैंड गेट दिया है, तो बी नो डैट नैंड गेट किस तरह काम करता है आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट होता है एंड गेट का। इसका सिंबल है आपका, अगर सपोज डैट आपके दो इनपुट हैं ए और बी, तो ये क्या देगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब चूंकि नैंड गेट से आपको प्रत्येक चीज़ क्या मिलेगी, डॉट में मिलेगी। ठीक है, बट इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, डिमॉर्गन्स थ्योरम का। और डिमॉर्गन्स थ्योरम ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम का जब यूज करेंगे हम, यानी कि हमें क्या लाना है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस लाना है। प्लस लाने के लिए हमें डिमॉर्गन्स थ्योरम का यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसमें और गेट का यूज कर लेते हैं, पर हमें किसका यूज करना है, केवल नैंड गेट का। तो ले लिया हमने बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट डी। ठीक है, अब इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर दें, यानी कि आपको 3 नैंड गेट की जो आवश्यकता होगी अभी तक। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म है आपके पास। अब होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपको एक और नैंड गेट की आवश्यकता होगी। अब इससे क्या होगा, जब आप इसे ओपन करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम से, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का होल का क्या होगा, डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या होती है, ए डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए। चलिए हमने इनपुट ले लिए आपने बी, और इसे नॉट गेट से ऐड कर दिया सी। यहाँ पे हम नैंड गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल इनपुट बना के। ठीक है, और नॉट गेट का भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमने बी को और सी को, अब नॉट गेट है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ मिलेगा आपको सी कॉम्प्लीमेंट। और नैंड गेट क्या करेगा, आपको इसका होल कॉम्प्लीमेंट देगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो एक और नैंड गेट लिया हमने, बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट का कनेक्शन लेके इससे इनपुट दे दिया। ठीक है, और क्या है, डी कॉम्प्लीमेंट, एक हमने और इनपुट लिया, सॉरी इसमें नॉट गेट का यूज़ किया हमने, ये आ गया आपका डी, यानी कि इससे आपको मिल गया डी कॉम्प्लीमेंट। तो सेकेंड टर्म जो है आपका बी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट मिल गया आपको। ठीक है, थर्ड गेट लिया हमने, अब इसमें आपको ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट एज ए इनपुट देना है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बी सी डी ले लिया, तो ए ले लिया आपने, ए को नैंड गेट से ऐड कर दिया, यहाँ से मिल गया आपको ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट लेना है।
यहाँ से हाँ ये सी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको। यहाँ से हमने दूसरा इनपुट दे दिया सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। और क्या देना है आपको डी। अब नॉट गेट से उधर देंगे तो डी कॉम्प्लीमेंट, इससे हमने पहले से दिया तो ये मिल गया यहाँ से आपको डी। तो यहाँ से मिल गया आपको ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी का होल कॉम्प्लीमेंट। एक थर्ड गेट लेंगे आप, उसमें तीनों को ऐड कर देंगे। सॉरी बेटा, इस पे ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी का यहाँ पे क्या होगा होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी का होल कॉम्प्लीमेंट और इन तीनों का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आपका लॉजिक गेट डायग्राम है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अब हम इसे सॉल्व करके बताते हैं आपको कि किस तरह आपका इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी मिलेगा। ठीक है, तो जब इसे डी मॉर्गन्स थ्योरम से आप ओपन करेंगे तो आपको पता है ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और ये आप जानते हैं कि ए डबल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए। तो यहाँ से मिल गया आपको बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और